नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडी आरके सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी की सहायता के लिए पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम हिंदी गद्य पाठ योजना क्रमांक 44 के अंतर्गत लेखक अयोध्या प्रसाद गोयलिये द्वारा राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड कक्षा 6 के एक टॉपिक पर आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे और हमारे लेसन निर्माण का टॉपिक रहेगा शहीद बकरी। शहीद बकरी नामक कहानी पर हम आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यह टॉपिक राजस्थान विश्वविद्यालय से दीप्ति कुमारी ने हमें सेंड किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जब हिंदी गद्य पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, विधा, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, इस फॉर्मेट में हम 6 उद्देश्य लेकर इस फॉर्मेट के अंतर्गत विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला उद्देश्य लिया जाता है ज्ञानात्मक। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अवबोधात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जब हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में लेसन प्लान निर्मित करते हैं तब बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो हमारा 3rd नंबर का उद्देश्य है अभिव्यक्त्यात्मक, इस उद्देश्य से रिलेटेड वही 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, कौशलात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में लेसन निर्माण करते समय बनाते हैं। तो दोस्तों, जब आप शहीद बकरी पर लेसन प्लान निर्मित करें तो इस फॉर्मेट में इस तरह उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाएं। दोस्तों, इस फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का फॉर्मेट बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है, इस विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति, स्लाइड आदि का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मुख्य प्रकरण है शहीद बकरी, इस पर हम चार्ट और चित्र का निर्माण करेंगे। दोस्तों, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बना देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक के फॉर्मेट, यहाँ तक की प्रक्रिया इस तरह निर्मित करनी है। दोस्तों, इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। और दोस्तों, हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप, पहला चरण होता है प्रस्तावना। अब दोस्तों, इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग-जैग होता है, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। और दोस्तों, यहाँ पर उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और बोधगम्यता लिए होते हैं। और दोस्तों,
जो भी प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाते हैं ये सब छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके। तो दोस्तों यहाँ पर शहीद बकरी पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, शादी समारोह में व्यंजन कौन बनाता है। तो दोस्तों जब हमारे परिवार में या घर पर किसी भी तरह का कोई शादी समारोह होता है तो व्यंजन हमें हलवाई बनाकर देता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है हलवाई शादी समारोह में क्या क्या व्यंजन बनाता है। तो दोस्तों शादी समारोह में हलवाई मिठाई बनाता है, रसगुल्ले बनाता है, गुलाब जामुन बनाता है, पूरी सब्जी बनाता है, काजू कतली बनाता है। सभी के मुंह में पानी आ चुका है, मुझे पता है आप कह नहीं रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर मिला इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है मिठाइयां या रसगुल्ले बनाने में मुख्य रूप से क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मिठाइयां या रसगुल्ले बनाने में दूध, शक्कर, मावा, सूखे मेवे आदि का प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है भारतीय परिवारों में दूध हेतु पाले जाने वाले घरेलू जानवरों या पालतू जानवरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी आदि हम घर पर दूध के लिए पालते हैं। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है लेखक अयोध्या प्रसाद गोयल द्वारा रचित शहीद बकरी नामक कहानी के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया है। यहाँ पर दोस्तों उत्तरों से प्रश्न बनाए गए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है। दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित ये प्रस्तावना के प्रश्न है। छात्र छात्रा इन प्रश्नों के उत्तर आसानी के साथ दे सकते हैं। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है और हमारे मुख्य प्रकरण की ओर ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद सेकंड स्टेप आती है उद्देश्य कथन की। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के माध्यम से छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका छात्रों को पाठ्याभिसूचना प्रदान करते हैं और पाठ्याभिसूचना प्रदान करते हुए ही श्याम पट पर मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के माध्यम से छात्र छात्राओं को पाठ्याभिसूचना प्रदान की गई है। बच्चों आज हम सब लेखक अयोध्या प्रसाद गोयल द्वारा रचित शहीद बकरी नामक कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पाठ योजना निर्माण की सभी प्रक्रियाएं, सभी स्टेप्स चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को निर्देश देते हैं कि आप सब हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो शहीद बकरी नामक पाठ है उसको खोलकर देखें यह पाठ कौन सी पृष्ठ संख्या पर है। तो छात्र छात्रा निर्देश के अनुसार अपनी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में शहीद नामक बकरी पाठ को खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सी पृष्ठ संख्या पर है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना उद्देश्य कथन पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है आदर्श वाचन की। दोस्तों यहाँ पर जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका होते हैं ये आदर्श वाचन करते हैं। अब दोस्तों आदर्श वाचन किसका किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा मुख्य प्रकरण है शहीद बकरी। अब शहीद बकरी में जो विषय वस्तु है इस शहीद बकरी की विषय वस्तु का आदर्श वाचन छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा जो आदर्श वाचन जिस विषय वस्तु का किया जाएगा तो उसको यहाँ पर रंगीन मिनीचर का निर्माण करते हुए इस तरह यहाँ पर उस विषय वस्तु को लिख देना है। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ पर शहीद बकरी कहानी की विषय वस्तु लिख दी है। मैंने उसको एक पेज पर लिखा, उसको फोल्ड किया और यहाँ पर
चस्पा कर दिया है, आपको भी इसी तरह करना है। तो दोस्तों अब आपको शहीद बकरी कहानी की विषय वस्तु दिखाई देगी, दिखाई नहीं दे रही है ना, तो हमारे पास भी जादू का पेन है जो जल्दी आपको शहीद बकरी कहानी की विषय वस्तु दिखाएगा। तो दोस्तों ये शहीद बकरी कहानी की विषय वस्तु है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप लेसन निर्माण करें तो उस समय शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इसी को वहां पर चस्पा करनी है। तो दोस्तों आदर्श वाचन की स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है अनुकरण वाचन की। दोस्तों अनुकरण वाचन किया जाता है छात्र छात्राओं द्वारा। निर्देश कौन देता है? छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका के निर्देशन में एक एक छात्र खड़े होते हैं और यहाँ पर शहीद बकरी नामक कहानी की विषय वस्तु का अनुकरण वाचन करते हैं। दोस्तों अनुकरण वाचन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है अशुद्धि संशोधन की। दोस्तों यहाँ पर अनुकरण वाचन के समय जो अशुद्ध पढ़ा जाता है या गलत उच्चारण किया जाता है, यहाँ पर अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्धिकरण करवाया जाता है। इस फॉर्मेट में आपको एक विशेष कार्य करना है। यहाँ पर आपको श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करना है और सिल्वर कलर के पेन से ये फॉर्मेट बनाना है अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। तो इस तरह ये अशुद्धि संशोधन की स्टेप आपको हिंदी गद्य पाठ योजना में निर्मित करनी है। दोस्तों अशुद्धि संशोधन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है काठिन्य निवारण की। दोस्तों जो हमने यहाँ पर शहीद बकरी की जो विषय वस्तु लिए, इस विषय वस्तु में से कोई ऐसे शब्द जो कठिन है या व्याकरणिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ऐसे शब्दों को यहाँ पर इस काठिन्य निवारण के समय प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में एक फॉर्मेट बनाया, आपको भी इसी तरह निर्मित करना है। शब्द, अर्थ, विधि, प्रविधि और प्रयोग, और यहाँ पर 7 से 8 शब्द लेते हुए आपको ये काठिन्य निवारण की स्टेप कंप्लीट करनी है। दोस्तों जितनी अच्छी काठिन्य निवारण की स्टेप आप बनाएंगे उतना ही छात्र छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि होगी और छात्र छात्रा व्याकरणिक दृष्टि से मजबूत होंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है सारांश कथन की। दोस्तों यहाँ पर जो हमने यहाँ पर विषय वस्तु ली थी शहीद बकरी की, तो यहाँ पर उस विषय वस्तु का सारांश कथन चित्र के माध्यम से छात्र छात्राओं के समक्ष छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह चित्र को मिनिएचर के रूप में लगाना है और ये जो रंगीन मिनिएचर बना हुआ है इस पर आपको क्या करना है, शहीद बकरी कहानी का सारांश लिखना है। तो मैंने भी यहाँ पर सारांश लिखा है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई देगा। तो ये देखिए शहीद बकरी कहानी का सारांश, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस तरह इसको आपको फोल्ड करके वहां पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चस्पा करना है। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है बोध प्रश्न की। दोस्तों ये बोध प्रश्न की स्टेप जब हम बनाते हैं और ये बनाई जाती है, जो हमने यहाँ पर जो विषय वस्तु लिए कौन सी, शहीद बकरी की, उसी के आधार पर ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको इस तरह बोध प्रश्न उत्तर बनाने हैं। बोध प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मौन वाचन की। दोस्तों मौन वाचन किया जाता है छात्र छात्राओं द्वारा। निर्देश कौन देता है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। तो मौन वाचन की स्टेप आपको इस तरह कंप्लीट करनी है। मौन वाचन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों की। दोस्तों विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत हम क्यों और कैसे वाले प्रश्न बनाते हैं, तो मेरे द्वारा भी ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाए गए हैं। आपको भी इसी तरह विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाने हैं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न की। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो शहीद बकरी नामक कहानी की जो विषय वस्तु लिए उसी के आधार पर हम मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न हम यहाँ पर ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के मूल्यांकन प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रिलेटेड, रिक्त स्थानों से रिलेटेड, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड। दोस्तों आप यहाँ पर सत्य असत्य या मिलान वाले
प्रश्न भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में मैंने 2-2 प्रश्नों का निर्माण किया है। इस तरह कुल 6 प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत किया गया है और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न पत्र के रूप में यहाँ पर छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह आपको मूल्यांकन प्रश्नों की स्टेप अपनानी है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के रूप में दे देते हैं। तो होमवर्क का प्रश्न भी वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से इस तरह निर्मित किया जाता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने यहाँ पर हिंदी गद्य पाठ योजना क्रमांक 44 के अंतर्गत लेखक अयोध्या प्रसाद गोयलिये द्वारा रचित शहीद बकरी पर आपको लेसन निर्माण करना बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।